उर्दू क्रैश कोर्स का ये क्लास 1 है और क्लास 1 का ये चैप्टर 1 उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम की जो है ना दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग तैयार हो जाइए और आज से जो है जितना पढ़ा रहे उतना जो है ना आप याद करने की क्षमता और लिखने की ताकत है ना रखिए। अगर इतना नहीं कर पाएंगे आज से तो फिर समझिए कि डेली अगर आप क्लास छोड़ेंगे तो आपके लिए जो है ना नुकसानात हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि जो छूट गया है ना, अब से आप शुरू हो रहा है फिर से समझिए। और आपके लिए ऐसा पढ़ा देंगे कि चैप्टर 1 जब पढ़ लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा रिवीजन, तब दूसरा चैप्टर आप पढ़ने के लिए आइएगा, पहले ही बता देते हैं। तो आज दिन भर में पचा लीजिए और हमारे साथ दीजिए। देखिए जो लोग पिछले वाले हैं उन लोगों का तो क्लियर हो जाएगा, एक बार और देखेंगे। तो जो लोग शुरू वाले हैं थोड़ा सा गौर फिक्र कीजिएगा जब पढ़ाएंगे समझाएंगे तो, और उसको याद कीजिएगा। चलिए बगैर देर किए हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो देख रहे हैं आप क्लास 12 यानी इंटर परीक्षा 2025, और ये जो है बाबू 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 है जिसका नाम है नज़ीर अहमद की कहानी, लिखने वाला है मिर्जा फरहतुल्लाह बैग। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आप देखेंगे और आपके लिए ही तैयार किए हैं, चूंकि ये तो तैयार हम ही को करना रहता है, चाहे आप कितना ही रात लगे दिन लगे, मेहनत करके तैयार करना ही पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग क्लास छूट गया फिर भी कर लिए थे, ये अच्छी बात है। एमडी हसरत, चलिए भाई सभी लोग आ गए हैं। एमडी इजराइल, एमडी शमशाद से गजाला परवीन, आसिफा परवीन, जाकिर आलम, समर, अकबर आलम, जाफिर आलम, फरजाना परवीन, जो लोग सलाम कर रहे हैं उन लोगों को वालेकुम अस्सलाम। अब क्लास पे जो है ना ध्यान देने की जरूरत है आप लोग। अब ध्यान दीजिए, हम शुरू कर रहे हैं। तो देखिए बाबू, ये नज़ीर अहमद की कहानी, ये क्या है? खाका। और ये खाका के लिखने वाले राइटर कौन है? इसके राइटर कौन है भाई? इसके राइटर हो जाएंगे मिर्जा फरहतुल्लाह बैग। कौन हो जाएंगे? मिर्जा फरहतुल्लाह बैग। जल्दी कमेंट में लिख दीजिए फरहतुल्लाह। अब थोड़ा सा बेसिक जानिए। अब हम लोग जानेंगे खाका क्या होता है। पहले खाका को समझते हैं। तो नज़ीर अहमद की कहानी, ये क्या है? खाका है। ठीक है, अब खाका किसे कहते हैं? खाका क्या होता है? खाका निगार कौन होता है? निगार किसे कहते हैं? देखिए सबसे पहले निगार उसे कहते हैं जैसे मुसन्निफ, लिखने वाले को निगार कहते हैं। जी बिल्कुल कमेंट में आ रहा है और बिल्कुल सही आ रहा है। तो चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहले खाका को हम लोग समझते हैं। जी मिर्जा फरहतुल्लाह बैग, जी फरहतुल्लाह बैग आप लोग साथ दे रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से देते रहिए। तो सबसे पहले खाका निगारी किसे कहते हैं हम लोग जान लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए जो लोगों को लिखने में दिक्कत है वो लोग ना क्या कीजिए कि जितना ये पीडीएफ लाए हैं बैठ कर लिखिएगा, बाद में लिख लीजिए। अगर अभी पढ़ाते वक्त आपका हाथ जो है ना तेजी से चल रहा है उस वक्त लिख लीजिए, या फिर आप लिखिए, जरूर लिखिएगा तभी आपको नंबर मिलेगा, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, अब यहां ध्यान दीजिए। देखिए किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी खाका निगारी है। शख्सियत मतलब कोई आदमी हो सकता है, तहरीरी मतलब लिखावट। क्या होता है? तहरीरी मतलब लिखावट। लिखावट एक तरह से कह सकते हैं, यानी जो आपका तहरीर है, राइटिंग कह सकते हैं। तो समझिए बात को, खाका निगारी किसे कहते हैं? किसी शख्सियत यानी किसी के बारे में इस तरह से तस्वीर खींचना, तस्वीर का यानी तस्वीर खींचना क्या कहलाता है? खाका निगारी। जैसे अगर हम बात कहें, आप लोगों में कोई दोस्त होंगे, ठीक है, अगर कोई दोस्त अगर वो मिसाल के तौर पर चश्मा पहनते होंगे या पहनती होंगी, तो आपके साथ डेली वो क्लास करने आती है या क्लास करने आते हैं, तो आप कहिएगा कि एक दोस्त है, नाम नहीं बताना है, उसका बारे में उसके ऐसा फीलिंग को बताना है कि सुनते ही लोग समझ जाए कि इसके बारे में बात किया जा रहा है, यानी उसके बारे में एक धुंधला सा तस्वीर खींच देना क्या कहलाता है? खाका निगारी कहलाता है। जी निकहत परवीन आपका भी कमेंट आ रहा है, ठीक है जी। जिसको मालूम है ये उसको पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल आप सुनेंगे तो और आपका मजबूत हो जाएगा, ठीक ना। तो ये समझिए यहां से। तो खाका निगारी समझ गए आप लोग, किसी शख्सियत के यानी किसी के बारे में इस तरह से लिखना कि उसका एक तस्वीर सामने उभर कर आ जाए, उसे क्या कहेंगे? खाका निगारी कहेंगे। जी फिजा आ गई है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नगमा भी आई है, चलिए भाई बहुत बढ़िया।
तो किसी के बारे में इस तरह से लिखना कि उसका धुंधला तस्वीर यानी सामने आ जाए। अब जैसे में ये कहानी है, पढ़े होंगे आप लोग कहानी, नजीर अहमद की कहानी। अब इसमें फरहतुल्लाह बैग है, नजीर अहमद है, मियां दानी है, मिस्टर रजा है। अब ये लोग पढ़ने जाएंगे तो एक शक्ल सामने आ रहा है कि हाँ ये माइंड में आ रहा ख्याल कैसे ऐसे लोग होंगे अपने उस्ताद के पास पढ़ने जा रहे हैं, तो इसे ही खाका कहते हैं। खाका यानी इसको एक तरह से कह सकते हैं किसी का स्केच खींच देना लिख के। तो जल्दी से आप बताइए कि खाका निगारी आप समझ गए ना। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है जी। जी इंजमामुल हक साहब भी हैं। चलिए भाई अब बात करते हैं खाका निगारी। आप समझ गए पहला खाका निगार कौन है भाई? तो पहला खाका निगार बाबू हो जाएंगे, याद रखिए, मिर्जा फरहतुल्लाह बैग। कौन हो जाएंगे? मिर्जा फरहतुल्लाह बैग। मिर्जा फरहतुल्लाह बैग पहला खाका निगारी कौन हो जाएंगे? मिर्जा फरहतुल्लाह बैग। अब बात होता है यहाँ खाका की, तो पहला खाका निगार मिर्जा फरहतुल्लाह बैग। आपसे पूछे पहला खाका कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा पहला खाका है बाबू, पहला खाका यही है, पहला खाका यही है नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी जबानी, और इसके लिखने वाले हैं मिर्जा फरहतुल्लाह बैग। तो हमें उम्मीद है खाका निगारी से आप समझ गए होंगे। यस सर समझ में आ गया, बिल्कुल। अब सुनिए खाका निगार तो आप समझ गए, जरा गौर फिक्र कीजिएगा। अगर हम बात करें आपसे पहला नाविल निगार के, पहला नाविल निगार है ना, पहला नाविल निगार, पहला नाविल निगार का है बाबू, तो याद रखिएगा पहला नाविल निगार नजीर अहमद है, नजीर अहमद, नजीर अहमद है, नजीर अहमद। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए पहला न से ये नाविल है और न से नजीर अहमद। अगर कहे आपसे कि पहला नाविल निगार कौन है, तो नजीर अहमद। पहला खाका निगार कौन है, तो फरहतुल्लाह बैग। तो ये सवाल आपको दोनों याद रखना है कि पहला नाविल निगार नजीर अहमद है, न से नाविल, न से नजीर अहमद, खाका का है तब फरहतुल्लाह बैग, ठीक है। और फरहतुल्लाह बैग के खाका जिस तरह से पहला खाका नजीर अहमद की कहानी है, उसी तरह से नजीर अहमद का पहला नाविल का नाम है मिरातुल उरूस। क्या नाम है? मिरातुल उरूस। ये पहला नाविल है, मिरातुल उरूस, ठीक ना, मिरातुल उरूस। तो ये मिरातुल उरूस आपको ध्यान रखना है। मिरातुल उरूस ये क्या है? पहला नाविल है। जिस तरह से पहला ये क्या है, पहला जिस तरह से ये पहला खाका है, उसी तरह से पहला नाविल कौन सा है? मिरातुल उरूस। तो हमें उम्मीद है नाविल और खाका दोनों आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आप लोग नहीं भूलिएगा, देखिए ये क्लास इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप ध्यान से करते हैं तो एक टीचर आप बन जाइएगा, एक अच्छा खासा पढ़ाने वाले आप बन जाइएगा, जो लोग दोबारा पढ़ रहे हैं, ठीक ना। इसलिए कि इतना बेसिक से इतना अच्छा से समझाना, समझिए कहीं ना कहीं आपके लिए क्या है, समझ रहे हैं इस बात को, ये एक ऑफर है, समझिए। सुनिए पहला खाका निगार फरहतुल्लाह बैग, पहला नाविल निगार नजीर अहमद। पहला खाका कौन है? नजीर अहमद की कहानी। पहला नाविल कौन है? मिरातुल उरूस। क्लियर है? चांद तारा खातून जी शोर हो रहा है तो थोड़ा सा अलग साइड में आप चले जाइए, वहां जाकर पढ़ाई कीजिए। चलिए शबनम खातून भी आ गई है। चलिए तो अब आगे ध्यान देंगे। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, मिर्जा फरहतुल्लाह बैग के बारे में जान लीजिए। मुसन्निफ के बारे में आप लोग कमेंट किए थे कि जो इंपॉर्टेंट होगा उस उतना ही आपके लिए लाए हैं और आपको याद ये करते हुए चलना है। बात करेंगे जद्दे अमजद। कौन थे मिर्जा फरहतुल्लाह बैग के जद्दे अमजद? मिर्जा अफजल बैग हैं। अब ये जद्दे अमजद कौन होते हैं? तो एक तरह से कहिए इनसे पहले वाले जो गद्दी पे या परदादा के रूप में कह सकते हैं, दादा के रूप में कह सकते हैं, जो पहले इनके गद्दी नशीन थे, इस तरह से इसको कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाबू। पैदाइश के बात किया जाए तो मिर्जा फरहतुल्लाह बैग के पैदाइश तो अगर बात किया जाए तज़किरा नवेसियों के मुताबिक पूछा जाता है नहीं 1883 में। तिरिक से भी बताए थे कि त से 83 त से तज़किरा, तो ये तज़किरा नवेसियों के मुताबिक है, लेकिन दुरुस्त पैदाइश उनका और यही दुरुस्त है 1885 में मोहल्ला चौड़ी विलान दिल्ली। तो आपको सीधे याद रखना है दिल्ली में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए बाबू, दिल्ली में पैदा हुए। क्लियर? याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे। उनके वालिद साहब के नाम है मिर्जा हशमतुल्लाह बैग। जल्दी कमेंट करो। और एक सवाल यहां से पूछा जाता है कि मिर्जा फरहतुल्लाह बैग कितने रोज के थे उनका वालिदा का इंतकाल हो गया? तो सिर्फ 10 रोज के थे कि वालिदा मशर्रुफ जहां, यानी वालिदा का नाम क्या है? मशर्रुफ जहां बेगम का इंतकाल हो गया। उनकी लावल्द कहते हैं, यानी किसी लावल्द उसको कहते हैं जैसे उनका कोई औलाद नहीं है। लावल्द बेवा फूफी ने उन्हें
क्या किया, पाला पोसा, जिसका नाम था हुस्न जहां बेगम ने उन्हें अपनी औलाद की तरह क्या किया, पाला। खेलों से भी दिलचस्पी था फरहतुल्लाह बेग के, जिसमें याद रखिएगा क्रिकेट, टेनिस, ब्लेड, शतरंज वगैरह, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। शादी की बात करें तो 1908 में शादी की है फरहतुल्लाह बेग अपने ही चचा साजिद बेग की लड़की, एक का नाम नसीमा सुल्ताना, दूसरा बीबी के नाम है ना हमीदा सुल्ताना, इन्हीं की ये बहन थी। इनके इंतकाल के बाद इनसे शादी की है। इनके मजामीन फरहत के नाम से याद रखिएगा। कितने जिल्दों में तबाह हुआ, तो 7 जिल्दों में तबाह हुआ। प्यारे बाबू इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए फरहतुल्लाह बेग से, ठीक ना, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यस सर, समझ में आ रहा है, बिल्कुल बाबू, समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या फायदा, है ना। जी बिल्कुल, 10 दिन वाला आप कमेंट एक बार करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक ना। क्रिकेट, टेनिस, जी बिल्कुल, नसीमा सुल्ताना और हमीदा सुल्ताना दोनों याद रखिएगा। इतना देखिए, अब एक बार हम बोल रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश 1885 ईस्वी में, तज़किरा नवेसियों के मुताबिक 83 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। वालिद का नाम मिर्जा हशमतुल्लाह बेग, वालिदा का नाम मशरूफ जहां बेगम। ये 2 शादी किए, 1908 में किए। चचा की लड़की का नाम क्या है, साजिद उनका नाम है, और उनकी लड़की का नाम सुल्ताना नसीमा सुल्ताना, और दूसरी बीबी का नाम हमीदा सुल्ताना, जो दोनों बहन थी। और मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के इंतकाल के बाद किया जाए, इंतकाल भी यहां लिख देते हैं। इंतकाल के बाद किया जाए तो आपको पता है, एक बार कमेंट कर देंगे सभी लोग कि अपना देश कब आजाद हुआ था, अपना देश कब आजाद हुआ था, एक बार जरा कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि हमारा देश जो है कब आजाद हुआ था। उस वक्त जो है फरहतुल्लाह बेग का क्या हो गया था, इंतकाल हो गया था। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक ना, क्लियर है बाबू। इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा, पहला चैप्टर है, इस चैप्टर से सवाल एग्जाम में आएंगे। अब कितना मार्क्स के आएंगे, ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है 3 4 2 3 दे दे, है ना, एक बड़ा सा दे दे तो 3 4 मार्क्स रख सकते हैं इस चैप्टर से। ऐसे आपको पढ़ते चलना है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो जितना बताएं मिर्जा जी, 27 अप्रैल, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम आप पे बोझ नहीं देना चाहते हैं। वैसे बच्चे भी मौजूद हैं जो बिल्कुल है ना लो है, तो उनके लिए भी भाई पढ़ा रहे हैं, तो सही बात है, ठीक ना। जी MD अरबाज साहब कमेंट पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं, और बताइए जो प्रॉब्लम हो हम देख रहे हैं। अब अमन कुमार है, अमन कुमार कह रहे हैं कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, फिर से समझाइए। तो बताइए अमन कुमार को फिर से हम समझाएं। तो अमन कुमार, आप जान रहे हैं कि अमन कुमार उर्दू नहीं लिए हैं, इस वजह से वो कमेंट कर रहे हैं। खैर आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए थोड़ा सा मुख्तसर जो है ना ये खाका के बारे में। तो सबसे पहले यानी मैं के रूप में जो आपको किताब में दिया है, वो मैं के रूप में है फरहतुल्लाह बेग, ठीक है, और मियाँ दानी मिस्टर रजा। सबसे पहले आप कहानी को सुन लेंगे थोड़ा बहुत एकदम मुख्तसर में, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सवाल होगा करा के बस क्लास को द एंड। इसलिए हमारे क्लास में चैप्टर बाय चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट बताएंगे जितना जो है एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाए। पहले भी ये हम आपसे बता दिए हैं कि जो कुछ चैप्टर ऐसे भी होते हैं जो पढ़ने के बाद जो है ना बहुत सारा हमें जानकारी मिलता है, लेकिन हमें अब वही पढ़ना है जो ना हमारा क्या है मार्क्स बढ़ा दे। तो देखिए अब सुनिए कहानी, थोड़ा सा एक कहानी के रूप में बताते हैं क्या ये खाका, ठीक है ना। अब समझिए, सबसे पहले आपको याद रखना है उस्ताद। उस्ताद कौन है भाई, उस्ताद का नाम क्या है, नजीर अहमद, मौलवी नजीर अहमद लिख सकते हैं, मौलवी नजीर अहमद, ये उस्ताद है। और ये दोनों क्या है, एक और आएंगे, एक और आएंगे, ये क्या है, शागिर्द, शागिर्द एक और आएंगे, अभी आएंगे तो उनको ऐड कर देंगे, ठीक ना। अभी आ ही गए हैं दोनों तो है ही है। चलिए आप सुनिए, देखिए उस्ताद का नाम क्या है, मौलवी नजीर अहमद। मौलवी नजीर अहमद जो है, अब थोड़ा सा खाका पे सुनिएगा और सुनकर जो है ना लिखने की कोशिश कीजिएगा अपने से जो आपको समझ में आए, ठीक ना। देखिए नजीर अहमद उस्ताद है, उसके घर मियादानी और फरहतुल्लाह बेग यानी मैं, ये दोनों लोग डेली पढ़ने के लिए जाते। मियादानी फरहतुल्लाह बेग, कौन कौन कमेंट करेंगे। तो मियादानी के साथ मदरसे में कौन पढ़ने के लिए जाते थे। देखिए मदरसा का मतलब ये नहीं होता है कि जहां टोपी लगाकर जहां एक बनाया जाए बाउंड्री वहां बच्चे हो ढेर सारा। मदरसा उस जगह को कहा जाता है जहां आप कुछ सीख सके।
अगर ये आपके लिए अभी जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, समझिए एक मदरसा लगा हुआ है, तो मदरसा के रूप में ये नहीं समझना है कि सिर्फ मदरसा वही होता है जहां बच्चे इकट्ठा हो और टोपी लगा के तालीम हासिल करें। तो मदरसा का मतलब ये होता है कि जैसे में अगर कोई छोटा सा मकान है, अगर कोई वहां पढ़ा रहा है तो वो भी क्या होगा, मदरसा होगा, ठीक ना, ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए मदरसा के बारे में ये ख्याल ना करेंगे कि सर उस जमाने में मदरसा कहाँ था और कैसा मदरसा होगा, किस तरह से होना चाहिए, तो ये सब नहीं सोचने की जरूरत है, ठीक ना। ये पीडीएफ भी मिलेगा, सब मिलेगा। कल का पीडीएफ नहीं आया है सर। अच्छा एमडी साकिब साहब, हम बोल देंगे आ जाएगा पीडीएफ आपको। पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ठीक ना। चलिए, तो ये मियादानी और फरहतुल्लाह बैग डेली पढ़ने के लिए जाते अपने उस्ताद किसके पास, मौलवी नजीर अहमद के पास जाते, और पुराना घर रहता, समझिए कि जहां तालीम हासिल किया जाए वो एक मदरसा है। तो मियादानी और फरहतुल्लाह बैग पढ़ने के लिए जाते, तो डेली मौलवी साहब इन लोगों को पढ़ाते, और पहला दिन गए तो कहे कि एक किताब मेरे लिए भी लेते आना, है ना। तो ये लोग एक किताब उनको दे देते और दूसरी किताब से ये लोग पढ़ाई करते हैं। इन लोगों को पढ़ने का तरीका यह था कि पहले मौलवी साहब इन लोगों को जो है ना सबक देते, सबक देने के बाद पहले मैं यानी पहले फरहतुल्लाह बैग से सुनते, उसके बाद मियादानी से। इस तरह से इन लोगों का जो है ना पढ़ने का तरीका था, और मौलवी साहब का पढ़ाने का भी यही तरीका था कि पहले इबारत को पढ़ाते, पहले सबक देते इबारत को, और उसके बाद देखते कि ठीक ठीक पढ़ दिया बच्चा, अच्छा से सुन लिए, तब उसको जो है ना आगे की ओर बढ़ाते थे, और तब उनको जो है ना अगला सबक देते थे, नहीं तो वरना बहुत ही गर्म मिजाज के उस्ताद थे। आगे सुनिए, अब ये दोनों लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं, मियादानी और मिस्टर फरातुल्लाह बैग। तो कैसे होता है कि आप लोग यहाँ पढ़ाई कर रही हैं, तो आपको पढ़ाई अच्छा लगा, तो आप क्या कह रही हैं कि चलिए ना ये वाला क्रैश कोर्स ले लो, बहुत अच्छा है और इसमें अच्छा सा पढ़ाई हो रहा है, सर पढ़ा रहे हैं। तो इसी तरह से कॉलेज में हिंदू कॉलेज के बच्चा के पास आवाज गया, तो वो लोग जिनका नाम था एक मिस्टर रजा, वो कह रहे हैं कि हम भी चले, कहीं मौलवी साहब मारेंगे तो नहीं। तो कह रहे कि नहीं चलो, क्या बात है चलो ना। तो कह रहे कि नहीं पहले इजाजत ले लेना। तो कह रहे चलो ना पागल, दो को क्या सही, तीन को पढ़ाएंगे वो, है ना। तो मिस्टर राजा कह रहे कि मिस्टर राजा बहुत शर्मीले थे, एक और आ गए तो तीन हो गए ये लोग। तो फिर ये मिस्टर राजा कहे कि जाओ पूछ के आना। तो वो लोग अगले दिन गए और उन लोगों का मन भी बढ़ गया था पढ़ने जाते आते, और कैसे लगा हो जाता है ना। कुछ अगर कुछ चीजें अगर बात होने लगे किसी से तो लोग सर पे चढ़ जाते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे कि उस्ताद को है ना नहीं समझ रहे कुछ वो लोग। तो ऐसा ना करे, तो बल्कि ये समझ लिए फरातुल्लाह बैग और मियादानी और मिस्टर राजा, ये तीनों लोग जाने लगे, इजाजत लेके आए और कहे कि चलो भाई। तो ये लोग कहे कि बुरा ना मानिएगा तो मौलवी साहब एक बात कहें तो बोलिए ना। तो एक और लड़का है जो पढ़ने आने के लिए कह रहा है, तो बोले क्यों नहीं लेते आए, दो को ना सही तीन को पढ़ा दी। तो अगला दिन से ये भी आने लगे। अब रहा बात, ये लोग तीन लोग आ रहे हैं पढ़ने, फरातुल्लाह बैग, मियादानी, मिस्टर रजा, तीनों लोग कहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो ये नजीर अहमद मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने आते, और कभी कभार पढ़ने में गलती भी कर देते थे। कभी कभार क्या करते थे, पढ़ने में गलती भी करते थे और डेली पढ़ाई करते थे। अब इसी तरह से अब मौलवी साहब गर्म मिजाज के थे, मौलवी साहब गरम मिजाज के थे। एक बात ध्यान रहे कि मौलवी साहब ऐसे थे कि जैसे कि अगर कोई बच्चा गलत पढ़ देता तो उसको नाकाबिले जुर्म करार देते थे। वो बिल्कुल माफ करने वाले थे नहीं, वो बोलते थे कि किस तरह से तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, कैसे पढ़ाई कर रहे हो। तो वो कोई माफी के लायक ही नहीं समझते थे। अब आगे सुनिएगा, तो इन लोगों में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब फरातुल्लाह बैग सबसे पहले इनके जो है ना एराब की गलतियां किया करते थे। एराब कहते हैं बाबू जेर जबर पेश को, क्या कहते हैं, एराब कहते हैं। मियादानी किस चीज की गलतियां करते थे, मियादानी आपको ध्यान रखना है कि मियादानी जो है नजम को नसर पढ़ देते थे। क्या करते थे, नजम को नसर पढ़ देते थे, नजम को नसर, यानी नजम को नसर की गलतियां करते थे। अब मिस्टर राजा भी ऐसा ही कुछ गलतियां करते थे, ठीक ना, या मियाँ राजा भी कह सकते हैं। अब सुनिए, तो ये लोग तो थोड़ा कम बनाते, गलती थोड़ा कम करते। एक बार की बात है कि मियाँ राजा या मिस्टर राजा कह सकते हैं इनको, मिस्टर राजा से गलती हो गया। जब गलती हुआ तो
फरहतुल्ला बैग क्या किए कि फरहतुल्ला बैग और नसीर अहमद और ये मिस्टर रजा और ये 4 लोग हो गए, एक उस्ताद और 3 लोग शागिर्द। तो पढ़ते जाते जाते कुछ गलती हो जाता है पढ़ने के दौरान, तो इसी तरह से मियाँ रजा कुछ गलती कर दिए, मिस्टर रजा कुछ गलती कर दिए। तो अब भाई गलती कर दिए तो क्या हुआ कि मौलवी साहब सीधे जो है ना इन लोगों को डांटे और कहे कि मेरे यहाँ से तुम लोग मेरा सलाह मानो। वो भगाने के लिए नहीं कह रहे थे, मिस्टर रजा को कह रहे कि जाओ तुम काली जान के यहाँ पहले तुम कुछ दुरुस्त कर लो, पढ़ना सीख लो, ताकि तब तुम मेरे पास आना। यानी तुमको अभी पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रहा है, इसीलिए तुम जाओ और कहीं से और थोड़ा सीख लेना, तब मेरे यहाँ आना। तो मिस्टर रजा क्या किए, मिस्टर रजा चले गए। अब एक ये चले गए, लेकिन 2 लोग नहीं गए, दोनों लोग बैठे। अब एक बार की बात है, इसी तरह से फरहतुल्ला बैग पढ़ रहे थे। अब फरहतुल्ला बैग को पढ़ना है गुलाब, तो पढ़ देते थे गुलाब। यानी अब जान रहे हैं कि जबर जेर पेश को कहते हैं। अगर मान लीजिए गुलाब लिखा है, ये गुलाब इस तरह से, अगर इसको हम पढ़ेंगे गुलाब, इसको हटा देंगे, इसको हम हटा देंगे और इसको पढ़ेंगे गुलाब, तो ये आराब की गलतियां हुआ। तो ये ध्यान नहीं रखते थे और गलत कर देते। तो इसी तरह से गलतियां ये भी करते थे कौन, मिस्टर रजा। मिस्टर रजा किए तो किए, अब ये शेर का भी गला घोट दिए मियाँ दानी भी नजम को नसर कर दिए। तो जब ये लोग गलती किए तो मौलवी साहब का पारा 110 डिग्री हो जाता था। कितना डिग्री, 110 डिग्री हो जाता था। 110 डिग्री हुआ और सीधे किताब सेहन के बाहर फेंक देते थे और बोलते थे कि जाओ हम पढ़ाने वाले नहीं है, निकल जाओ मेरे यहाँ से। तो मिस्टर रजा तो चले गए। अब ये दोनों लोग बैठे हुए, ये दोनों लोग जा नहीं रहे हैं, लेकिन इशारों में मियाँ दानी कह रहे फरहतुल्ला बैग से चलो ना चला जाए। फरहतुल्ला बैग बार बार उनको जानो यानी जान को दबा दे रहे, बैठो चुपचाप। ये बार बार इशारा कर रहे हैं चलो, कह रहे नहीं बैठो चुपचाप। तो कह रहे हैं यानी मियाँ दानी कहना था मौलवी साहब बहुत गुस्सा है, अभी चलो बाद में आया जाएगा। कह रहे नहीं पढ़ेंगे तो हम अभी पढ़ेंगे और इन्हीं से पढ़ेंगे, जाएंगे हम नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। यहां तक के कह रहे हैं कि अगर कोई हमको धक्का देकर भी बाहर निकाले तो फिर मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन फिर मैं आ जाऊंगा। ऐसे शागिर्द थे, बहुत चहेते शागिर्दों में से चहेते शागिर्द फरहतुल्ला बैग थे। उस्ताद के उस्ताद हो जाएंगे, देखिए कैसे। तो ये फरहतुल्ला बैग और मियाँ दानी बच गए, दोनों लोग। मिस्टर रजा भाग गए। तो मौलवी साहब का ये अंदाजा लगाना था कि जिसका जो है ना पढ़ने का शौक रहेगा, जिसको इल्म का चस्का एक बार लग जाएगा, वो उस्ताद को क्या करता है, दबा लेता है। उस्ताद को क्या करता है, दबा लेता है और बदशौक जो है ना भाग निकलता है। तो जिसको सीखने की चाह नहीं रहेगी वो भाग जाएगा, और जिसको सीखने की चाह रहेगी वो उस्ताद के बुरी भली सब सुनता है लेकिन जाता नहीं है। तो पहले के उस्ताद लोग ऐसा हुआ करते थे कि बच्चों को मारते थे, पीटते थे और बहुत तरह के डांटते डपटते थे ताकि बच्चा किसी तरह से पढ़ ले। अगर ये भी एक देखा जाता था कि जो बच्चा पढ़ने वाला नहीं होता है वो बच्चा क्या करता है, भाग जाता है, बात को बुरा मान लेता है और वहां से भाग जाता है। जबकि उस्ताद का कभी ये मकसद नहीं होता है, वो बल्कि चाहता है कि बच्चा जो है मेरा मेहनत करे। जब मेहनत करेगा तब तो नंबर लाएगा, तब तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो कभी भी उस्ताद बच्चे के लिए उस्ताद होते हैं और ये चाहते हैं कि बच्चा किसी तरह से भी नंबर अच्छा लाए। और बच्चे पे गुस्सा करने का वजह यही है कि बच्चा पढ़ाई करे, ना कि उसको जो है ना दिमागी या जहनी प्रेशर डालना। तो ये 2 लोग बच गए। पहले के उस्ताद ऐसा हुआ करते थे, अब दोनों लोग पढ़ रहे हैं, अब दोनों लोग बच गए। अब ये जो दोनों जा नहीं रहे, नजीर अहमद कह रहे हैं कि तुम मेरे लिहाज चले जाओ, लेकिन ये दोनों नहीं जा रहे हैं। तब फरहतुल्ला बैग कहे कि कोई धक्का मुक्का दे फिर भी हम बाहर नहीं जाएंगे, जाएंगे भी तो आ जाएंगे और पढ़ेंगे तो आप ही से पढ़ेंगे। तब मौलवी साहब कहे अच्छा भाई मेरा पिंड छोड़ो, यानी मेरा पीछा छोड़ो और किताब लाओ और सबक पढ़ के मेरा पिंड छोड़ो। यानी वो क्या कहे कि तुम शागिर्द क्या हुए, उस्ताद के उस्ताद हो गए। फरहतुल्ला बैग ऐसे शागिर्द हुए कि उस्ताद के उनके उस्ताद हो गए। और कहे नजीर अहमद कि ऐसे शागिर्द होना चाहिए, चहेते से चहेते शागिर्द होना चाहिए। अगर आपको उस्ताद डांटे डपटे अब बोले तो वो आपके लिए, आप सुनिए, आपको सुनने की ताकत होनी चाहिए आप में। एक आपका टीचर है, आपका एक उस्ताद है, वो आपके जो है ना भलाई के लिए कर रहा है। तो इसीलिए नजीर अहमद इन लोगों को डांटते डपटते और पढ़ाते। और ऐसे लोग ये गलती कर करके जो है ना, जाहिर सी बात है उस्ताद है तो थोड़ा बहुत जो है ना पढ़ाने के वक्त गुस्सा हो जाते हैं लोग। कई लोग हैं अब जिनका पेशेंस नहीं होगा, बहुत सारे उस्तादों में ऐसे उस्ताद है ना। लेकिन ये फरहतुल्ला बैग आखिर में गए नहीं और डट के पढ़ाई करने लगे और दोनों लोग पढ़ने लगे। आखिर में भाई कहने लगे कि मैं हारा आप जीते। तो ये यहां तक क्या आप आसान अंदाज में किस्सा देख लिए। अब इससे जो है ना
मुख्तसर जो है सवालात पूछे जाते हैं, मुख्तसर इस तरह से 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं, तो वो भी ला दिए जो जो इंपॉर्टेंट है देख लीजिए। हमें उम्मीद है कि कहानी आप लोग समझ गए होंगे मोटा मोटी, कि एक उस्ताद है जिनका नाम नज़ीर अहमद है, एक शागिर्द है जिनका नाम फरातुल्लाह बैग, मिस्टर रजा मियाँ दानी है। तीनों लोग पढ़ने जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, मौलवी साहब गुस्सा हो जाते हैं, किताब को फेंक देते हैं, फिर ये एक लोग भाग जाते हैं, 2 लोग पढ़ने लगते हैं, फिर उसके बाद 2 लोग अटल रह जाते हैं, वो लोग नहीं जाते हैं, और बाद में मौलवी साहब उनसे हार जाते हैं, फिर उनको पढ़ाने लगते हैं। सिंपल सा बात है, ये किस्सा है, और सभी कह रहे हैं कि जी बिल्कुल समझ में आया और सुनकर अच्छा लगा। चलिए बिल्कुल अच्छी बात है भाई। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, सुनिए। मियाँ दानी, अब सवाल देख लीजिए, सवाल जवाब सब कर लीजिए। मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियां करते थे, बताएं। मियाँ दानी शेर पढ़ने में ऐसी गलतियां करते थे, शेर को जो है ना नसर बना देते थे, यानी नजम को क्या करते थे, नसर बना देते हैं। नजम किसे कहते हैं बाबू, नजम पोयम को कहते हैं, नजम किसे कहते हैं, पोयम को कहते हैं, ठीक ना। पोइट्री आप समझ गए कि नसर हो गया, पोइट्री यानी शायरी, और एक और क्या होता है भाई, एक नसर होता है जिसको हम लोग क्या कहेंगे। तो ये दोनों तीनों आपको बताए थे, आसान अंदाज में समझ गए। नजम यानी पोयम और नसर यानी प्रोज, तो समझ गए, नसर यानी प्रोज हो गए। तो आप दूसरा सवाल, मिर्जा फरातुल्लाह बैग किसका खाका लिखे भाई, तो मिर्जा फरातुल्लाह बैग अपने उस्ताद डिप्टी नजीर अहमद का खाका लिखे। मिर्जा फरातुल्लाह बैग शेर ख्वानी में किस तरह गलतियां करते थे, मिर्जा फरातुल्लाह बैग शेर ख्वानी में अमूमन एराब की गलतियां करते थे। क्या करते थे, एराब की गलतियां किया करते थे। मिर्जा फरातुल्लाह बैग के जद्दे अमजद कौन थे, तो मिर्जा फरातुल्लाह बैग के जद्दे अमजद मिर्जा अफजल बैग थे। और किस बादशाह के दौर में वो किस मुल्क से हिंदुस्तान आए थे, तो आपको पता है कि वो आए थे तरके वतन करके, है ना, बदख्शां शाह आलम सानी के जमाने में हिंदुस्तान आए थे। फरातुल्लाह बैग के जद्दे मिर्जा अफजल बैग है, और शाह आलम सानी के जमाने में बदख्शां से हिंदुस्तान आए थे। आगे बढ़ेंगे। खाका निगारी किसे कहते हैं, किसी शख्सियत के तहरीरी तस्वीर कसी को क्या कहते हैं, खाका निगारी कहते हैं। डिटेल्स भी बता दिए, लिख सकते हैं। यह तस्वीर संजीदा, मतीन और जरीफाना हर रंग की हो सकती है, यानी हंसने हंसाने का काम भी इसमें हो जाएगा। मिर्जा फरातुल्लाह बैग कब और कहाँ पैदा हुए, 1885 में दिल्ली में पैदा हुए। मिर्जा फरातुल्लाह बैग के डिप्टी नजीर अहमद की क्या रिश्ता था, तो डिप्टी नजीर अहमद उस्ताद थे और मिर्जा फरातुल्लाह बैग क्या थे, शागिर्द थे। आसान अंदाज में समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए भाई, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बता दीजिए हमें, पीडीएफ भी सब मिल जाएगा। अभी जो कल वाला पीडीएफ नहीं गया था उसको भी हम डलवा देंगे, आप लोग ले लीजिएगा, और वो रूटीन के तौर पर आप अपने पास निकलवा लीजिए, और निकलवाने के बाद जो है ना सामने जहां पढ़ाई करते हैं आप रख लेंगे। यस सर, बहुत अच्छा लगा। 100% नो प्रॉब्लम सर। चलिए भाई, अच्छी बात है, पूरा याद हो गया सर, एमडी अरबाज। चलिए अच्छा बात है भाई, याद हो गया। तो अब देखिए पहला सवाल आपके मिर्जा फरातुल्लाह बैग है, तो ये देखिए इस तरह के सवाल पीडीएफ में डाल दिए हैं। अब जाहिर सी बात है, आप उतना तो है नहीं, पढ़ लेंगे। फरातुल्लाह बैग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे भाई, फरातुल्लाह बैग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे भाई, पढ़ने के लिए जाते थे। किस लिए जाते थे, यहाँ तालीम हासिल करने के लिए जाते थे, क्योंकि यह वह जमाना था जहाँ पर स्कूल और मदारिस या कॉलेज की तरह इस तरह का इंतजाम नहीं था, इसीलिए जो है ना यह लोग मौलवी या मास्टर साहब के घर पे ही तालीम हासिल किया करते थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। और भी दूसरा सवाल है, किस शायर के दौरान जो है ना मियाँ राजा की छुट्टी हो गई, तो आपको बता, अरबी का एक बड़ा शायर है जो थोड़ा सा नहीं बता पाए, लेकिन यहाँ सुन लीजिए, उनका नाम मुतनब्बी है। मुतनब्बी ये एक अरबी का बड़ा शायर है, और वो खुद उसका किताब है जिसका नाम है दीवाने मुतनब्बी। क्या नाम है, दीवाने मुतनब्बी। यही पढ़ रहे थे, इसी पढ़ाने के दौरान जो है ना मियाँ राजा की छुट्टी हो गई। तो ये आसान सा सवाल है जो आप समझ जाएंगे सवाल ये बताने पर, इसीलिए इसको बता दिए। आगे बढ़ते हैं। फरातुल्लाह बैग अक्सर अराब की गलतियां करते, यानी किस तरह से गलतियां करते थे, तो अराब की गलतियां करते थे। सरफ नहू की गलतियां बहुत ही कमजोर थी, यानी सरफ नहू कहते हैं अरबी कवायद को, अरबी ग्रामर को, ठीक ना। सरफ नहू क्या किसे कहते हैं, अरबी कवायद अरबी ग्रामर को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जेर जेवर पेश। 4 मियाँ दानी अराब की गलतियां तो नहीं करते। मैंने मियाँ दानी किस तरह गलतियां करते थे, लेकिन शेर को कुछ इस तरह सा इस अंदाज में पढ़ते कि सुनने वाले को लगता था कि वो शेर नहीं बल्कि क्या पढ़ रहे हैं भाई, नसर पढ़ रहे हैं, यानी कोई कहानी पढ़ रहे हैं। तो आसान अंदाज में ये भी हो जाएगा। 5 मौलवी साहब का पढ़ाने का तरीका क्या था भाई, मौलवी साहब का पढ़ाने का तरीका था कि पहले बच्चों से इबारत को पढ़वाते, यानी किताब में जो लिखा है उसको पढ़ाते, फिर सुनते। अगर बच्चा सही सही पढ़ देता तो ठीक, वरना वो अपने गर्म मिजाज की वजह से ऐसा तालिबे इल्म को वो दर से क्या करते, बाहर निकाल देते थे। फिर वो डांट कर समझाते थे, फिर इबारत दुरुस्त होने के बाद ही इबारत की तशरीह पढ़ाते थे। तो ये आसान आसान सवाल है, आप आसान अंदाज में देख लेंगे और उसको क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, ठीक ना। जी एमडी सलमान साहब, अच्छा आपका तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्दी आपका तबीयत ठीक हो जाए। चलिए भाई, समझ में आ गया बिल्कुल। शबनम खातून, सब समझ में आ रहा है सर। चलिए अच्छी बात है भाई, समझ में आना चाहिए। चलिए भाई, शोएब कुरैशी भी आ गए हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव लगा लेना, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं भाई। नहीं, आपको नहीं भूले हैं इंजमामुल हक साहब, बहुत सारे लोग हैं ना। आसिफा परवीन, ऑल क्लियर सर। चलिए भाई,
जी माहिनूर खातून आपका भी कमेंट आ रहा है। रुखसार परवीन जी बिल्कुल। जी बिल्कुल उर्दू का क्लास डेली होगा शहजाद अंसारी। चलिए अब लगा लीजिए ऑब्जेक्टिव फटाफट बगैर वक्त गवाए। पहला सवाल नजीर अहमद की कहानी का ताल्लुक, नजीर अहमद का कहानी का ताल्लुक, तो कहानी का ताल्लुक आ रहा है तो सही जवाब हो जाएगा खाका। हम आपको पहले ही बताएं कि नजीर अहमद का ताल्लुक पूछा जा रहा है तो खाका होगा सही जवाब। अगर पूछता यही कि क्या, अगर पूछता कि नाविल का ताल्लुक किससे है तब नजीर अहमद होता, और ये कहानी क्या है तो कहानी खुद एक खाका है, तो आप ध्यान रखिएगा ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी तकलीफ अफसाना नहीं है, तो ये आप पहले ही पढ़े कि ये खाका है, तो सही जवाब हो जाएगा प्रॉमिस अफसाना है, जिलानी बानो लिखी है, इब्राहिम सक्का, सलाम बिन रजाक, टोबा टेक सिंह, सआदत हसन मंटू, तो ये सब क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नजीर अहमद फरहतुल्लाह बैग के कौन थे, तो नजीर अहमद फरहतुल्लाह बैग के कौन थे भाई, तो फरहतुल्लाह बैग के उस्ताद ना हो जाएंगे, तो फरहतुल्लाह बैग के उस्ताद थे, और फरहतुल्लाह बैग क्या थे, शागिर्द थे। नाविल मिरातुल उरुस के मुसन्निफ कौन है भाई, अभी बताएं कि पहला नाविल यही है जिसका नाम है मिरातुल उरुस, और इसके मुसन्निफ कौन हो जाएंगे, नजीर अहमद हो जाएंगे, आसान अंदाज में लगा सकते हैं ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5, दर्जे जेल में से नाविल कौन है, तो नाविल तौबतुन नसूह नाविल है, भाभी जान, इजहार इश्क, बागो बहार दास्तान है, आप सब जान रहे हैं, आसान अंदाज में है ना। मिर्जा फरहतुल्लाह बैग के उस्ताद कौन है, नजीर अहमद उनके उस्ताद थे, मौलवी नजीर अहमद। आगे बढ़ते हैं, मदरसा में फरहतुल्लाह बैग के साथ कौन पढ़ते थे, मियाँ दानी पढ़ते थे, मुबीन नहीं लगाना है ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नजीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद है, तो वो फरहतुल्लाह बैग के मशहूर शख्सियत के उस्ताद हैं। पढ़ने फरहतुल्लाह बैग नजीर अहमद के घर क्यों जाते थे, तो फरहतुल्लाह बैग जाहिर सी बात जाते थे पढ़ने के लिए, ना कि पढ़ाने के लिए लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर जो है, सवाल नंबर क्या है, नजीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ कौन है, नजीर अहमद कहानी के मुसन्निफ कौन है, तो फरहतुल्लाह बैग सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फरहतुल्लाह बैग की कौन सी तसनीफ शामिल निसाब है, तो नजीर अहमद की कहानी, इस ये जाल से होगा ना कि ये वाला ठीक ना, ध्यान रहे आपको। आगे बढ़ते हैं, फरहतुल्लाह बैग शेर ख्वानी में किस तरह गलतियां करते थे, तो फरहतुल्लाह बैग एराब की गलतियां करते थे। एराब किसे कहते हैं, जे जेवर पेश को। किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर को क्या कहते हैं, खाका निगारी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14, मिर्जा फरहतुल्लाह बैग के जद्दे अमजद कौन थे, किसके जमाने में हिंदुस्तान आए थे, तो शाह आलम सानी के जमाने में हिंदुस्तान आए थे। फरहतुल्लाह बैग के दादा कौन थे, तो दादा का नाम था मिर्जा अब्दुल्ला बैग, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मिर्जा फरहतुल्लाह बैग की पैदाइश 1885 ईस्वी में। मिर्जा फरहतुल्लाह बैग के वालिद के नाम मिर्जा हशमतुल्लाह बैग, वालिदा का नाम मशर्रुफ जहां बेगम। आगे बढ़ते हैं, मिर्जा फरहतुल्लाह बैग की पैदाइश दिल्ली में हुई, कब पैदा हुए, 1885 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, मिर्जा फरहतुल्लाह बैग की वफात कब हुई, वफात जब देश आजाद हुआ 1947 में। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर हो गया, 20। फरहतुल्लाह बैग के मजमा मजाविन फरात के नाम से कितने जिल्दों में शाये हुआ, 7 जिल्दों में शाये हुआ। ये आपका यहाँ चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। ये ऑब्जेक्टिव नींद में भी याद रहता है, चलिए भाई अच्छी बात है। तो ये आपका चैप्टर बहुत ही कम वक्त में, बहुत कम समय में हम सोचे आपको मुकम्मल कर दे, और ये आपका चैप्टर यहाँ मुकम्मल हो गया। वक्त को ना बर्बाद करके बगैर वक्त गवाए आपको पढ़ा दिए, बिल्कुल आसान अंदाज में। इसी तरह से आप डेली इसको पढ़ते रहें, याद करते रहें, तो आसान अंदाज में आपका मार्क्स, अभी से अगर आप ध्यान देंगे, हमारे साथ 20 दिन जुड़े रहिएगा ना, डेली क्लास कीजिएगा, अगर उतना मेहनत ना करके सिर्फ खाली क्लास कीजिएगा तो बहुत कुछ सीख जाइएगा, है ना। कुछ लोग होते हैं देहचोर, सिर्फ क्लास ही करते, लिखना नहीं जानते हैं, तो वैसे लोग जो है ना वही रिजल्ट आएगा जो सोच रहे हैं हल्का फुल्का। अब जो लोग लिखेंगे, मेहनत करेंगे, वो लोगों को बहुत अच्छा नंबर आने वाला है। जी सर, बहुत अच्छा रिवीजन हो गया माशाल्लाह। जी बिल्कुल, कॉलिंग डिपार्टमेंट करेंगे रिसीव भाई, बिल्कुल करते हैं, आप दोबारा करके देखिएगा, जरूर करेंगे। यस सर, ऑल क्लियर हो गया। जी बिल्कुल मिल जाएगा पीडीएफ के लिए, जी बिल्कुल पीडीएफ के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अभी इसको हम जाके डलवा देंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। चलिए भाई आपका क्लियर हो गया, और मिलते हैं अब अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, सभी को अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोई दिक्कत हो डाउट सेशन में आप लोग पूछ सकते हैं आसान अंदाज में, वहाँ भी हम आपको जवाब दे देंगे। जैसे आप लोग कमजोर बच्चा है, जो दिक्कत है वहाँ भी देखिए, हमारा कहना है कि जो भी आपको दिक्कत है आप हमसे पूछ सकते हैं, हम बताने के लिए तैयार है। चलिए भाई मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में आप अपने पढ़ाई कर रहे हो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उर्दू क्रैश कोर्स का, ये क्लास 1 है।